नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। अपन जो कल पढ़ रहे थे, कल अपन ने जो सूरदास का परिचय पढ़ा था हिंदी क्षितिज में, अपन ने सूरदास का परिचय पढ़ लिया था। सूरदास का परिचय पढ़ने के बाद में अब आज जो है हम उसके एक एक पद की बात करने वाले हैं कि किस पद में जो है वो क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। हमारा जो पहला पद है, पहले पद की मैं बात थोड़ी सी बता दूं। पहले पद में जो है वो श्री कृष्ण जो हैं वो अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों के पास ब्रज क्षेत्र में भेजते हैं, यानी ब्रज में भेजते हैं, या गोकुल आप समझ सकते हो, गोकुल में उनको भेजते हैं। तो गोकुल में जब उसको भेजा जाता है तो गोपियाँ जो है, गोपियों को बड़ी आशा थी कि श्री कृष्ण जो है वो वापस लौट कर आएंगे, मथुरा से वापस से गोकुल आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने भेजा अपने परम मित्र जो ब्रह्म ज्ञानी थे उद्धव, उनको भेजा। तो गोपियाँ उनसे निराश हो गई और गोपियों ने जो है उन पर काफ़ी ताने कसे, काफ़ी व्यंग्य उनको कहे। तो उन्हीं का जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं अपन एक एक की क्या क्या कहा गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है अपना उद्धव। उद्धव यानी है उद्धव। उद्धव किसे कहते हैं, कहा गया है उद्धव को कहा गया है। तुम यानी तुम, हो यानी हो, अति अत्यंत, बड़भागी। बड़भागी का अर्थ जो है वो भाग्यशाली होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव को गोपियों ने दुर्भाग्यशाली बताया है। अर्थ तो यहाँ पर निकलेगा भाग्यशाली का ही निकलेगा, लेकिन व्यंग्य रूप में बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर दुर्भाग्य भी रहेगा। ठीक है, तो बड़भागी यानी बड़े अभागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही क्या हो, भाग्यशाली हो। तुम बड़े ही क्या हो, भाग्यशाली हो। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम बड़े ही क्या हो, दुर्भाग्यशाली हो। अपरस बिना स्पर्श के, रहत यानी रहना, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा, ते यानी वे, कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो स्नेह के धागे से अछूते रहे, अर्थात स्नेह के धागे में नहीं बंधे। नाहिन यानी नहीं, मन यानी मन, अनुरागी यानी प्रेमी मन। तुम्हारा, नाहिन यानी नहीं, तुम्हारा मन भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं है, अर्थात तुमने अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया, तुम अभी तक किसी के भी प्रेम के धागे में नहीं बंधे। पुरैनी कहते हैं कमल के पत्ते, पात यानी पत्ता, पुरैनी यानी कमल और पात यानी पत्ता। रहत यानी रहना, जल यानी जल होता है भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। ता यानी उस पर, रस यानी रस, देह यानी शरीर, न दागी यानी दाग लगना या धब्बा लगना, फिर भी उस पर, उसकी देह पर, उसके शरीर पर जल जो है वो एक धब्बा तक नहीं छोड़ सका। भाई यहाँ पर तात्पर्य ये है कि उदाहरण दिया है गोपियों ने उद्धव को, क्योंकि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर एक दाग भी नहीं लग पाता। ज्यों यानी जैसे, जलमाह यानी जल में, तेल की गागरी कहते हैं घड़े को, गागरी किसको कहा गया है, घड़े को कहा गया है। बूंद न यानी नहीं, ताको यानी उसको, ताको किसको कहा गया, उसको। लागी यानी लगना। तो जिस प्रकार जल के अंदर तेल का घड़ा रखा जाता है, बूंद न ताको लागी, उस घड़े पर एक बूंद भी जल की नहीं लग सकती। भाई जिस प्रकार तेल के घड़े पर एक बूंद भी जल की नहीं लग सकती, उसी प्रकार हम भी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। अन्य जो आप योग संदेश वगैरह सुना रहे हैं उनका हम पर कोई भी असर नहीं होने वाला। आगे देखें, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर रूपक का प्रयोग हुआ है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव यानी पैर, न बोर्यो यानी डुबोया, कि शायद तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। दृष्टि नज़र, न रूप परागी, रूप यानी सौंदर्य, परागी यानी मुग्ध होना, और तुम्हारी दृष्टि भी किसी सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। भाई श्री कृष्ण से गोपियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी, उसके सौंदर्य को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, तो इसीलिए कहा है कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो शायद कभी रूप सौंदर्य में मुग्ध हुई ही नहीं है। फिर सूरदास, अबला निर्बल, हम भोरी यानी भोली, गुड़ यानी गुड़,
चांट यानी चींटी, जूं यानी जैसे, परागी यानी डूबी होना, परागी यानी डूबी होना। देखो यहाँ पर बताया है, सूरदास ने ही कहा है गोपियों के माध्यम से, क्या कहा है कि हम तो अबला हैं, हम गोपियाँ तो क्या हैं, अबला हैं, भोली भाली हैं, हम तो श्री कृष्ण से उसी प्रकार चिपके हुए हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपकी हुई रहती हैं। यहाँ पर कवि ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपकी हुई रहती हैं, उसमें लगी हुई रहती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। एक बार फटाफट इसका दोबारा से देख लें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम आज तक किसी स्नेह के बंधन में नहीं बंधे, अर्थात अपरस रहने का मतलब उनसे तुम अछूते रहे हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम किसी से प्रेम किया है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरैन कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देहन दागी, फिर भी उसके शरीर पर एक दाग तक नहीं लगता। जो जलमाह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल का घड़ा होता है, बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी जो है जल की नहीं लग सकती, उस पर एक बूंद भी जल की नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, शायद तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं भिगोया है, नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पारागी, और तुम्हारी नज़र भी, दृष्टि भी किसी रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अबला है, हम तो कमज़ोर हैं, हम भोली भाली, गुड़ चाटी जूं पागी, हम तो जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपकी हुई रहती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से चिपके हुए हैं, श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। इसलिए हमारे ऊपर आपकी योग साधना का, आपके ब्रह्म ज्ञान का कोई भी असर नहीं होने वाला। असर वाली बात इन्होंने 2-3 उदाहरणों के माध्यम से भी बताई है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके सारा समझ में आया होगा। एक एक शब्द का अर्थ मैंने पहले आपको बता दिया, उसके बाद में मैंने आपको जो है इसकी व्याख्या करवाई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे वाला अपन पढ़ते हैं। देखो 2 आज अपन जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो है 2 अगले वाले भाग में पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा, देखो मन की मन ही मांझ रही। दूसरा क्या है अपना, मन की मन ही मांझ रही। अब गोपियों की इच्छा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनसे प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोपियों ने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, तो उसके मन में, गोपियों के मन में जो पीड़ा है वो यहाँ पर प्रकट की गई है। तो देखिए यहाँ पे, मन की मन ही मांझ रही, मांझ यानी मन में ही, मांझ यानी में ही, बीच में ही, रही यानी रह गई, कि मन की तो मन में ही रह गई। उद्धव को कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे मन की जो इच्छा थी वो हमारे मन में ही रह गई। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि मन की मन ही मांझ रही, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, ऐसा गोपियों ने क्यों कहा है, इसके माध्यम से गोपियों की कौन सी पीड़ा जो है उजागर हुई है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। तो मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को कि हमारे मन की इच्छा मन में ही दबी रह गई। कही जाई कौन पे उद्धव, कहिए यानी कहना, कहें, जाई यानी जाकर, कौन यानी किसे, पे उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव हम अपनी व्यथा किसे जाकर कहें, ना ही परत कही, ना हम किसी को कह सकती हैं। भाई हम अपनी पीड़ा किसको जाकर कहें, क्योंकि हमारे मन में जो पीड़ा है वो हम किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोक लज्जा का भय भी रहता है। अवधि, अवधि यानी समय, आधार, आधार, आस यानी आशा, आवन यानी आने की। हम श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी वो भी अब समाप्त हो चुकी है और हमारी आशा भी टूट चुकी है। तन मन, तन यानी शरीर, मन यानी मन, बिथा यानी व्यथा, बिथा कहते हैं व्यथा को, बिथा यानी होता है व्यथा, सही। और हम जो है, हमारा जो तन और मन है वो व्यथित हो रहा है, वो पीड़ा को सहन कर रहा है। अब इन योग संदेशनी, अब इन योग के संदेशों को, संदेशनी यानी संदेशों को, सुनी सुनी यानी सुन सुनकर, आपके इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, विरहिणी यानी होता है विरहिणी, जो वियोग में जीती है, जो पीड़ा सहन करती है, जो अपने प्रेमी से बिछुड़ कर रहती है, वो कहलाती है विरहिणी। तो विरहिणी, विरह, विरह यानी विरह, विरह होता है, विरह बिछुड़ना कहलाता है। दही यानी जलना। तो हम क्या कर रही हैं, हम विरहिणी विरह की आग में जल रही हैं। भाई अब इन आपके योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरहिणियाँ
विरह के योग में या विरह की आग में जल रही हैं। चाहती, चाहती यानी चाहती हैं, होती यानी है, गुहारी पुकार लगाना, जितही यानी जिधर, ते यानी वे, हम जिधर से गुहार लगा रहे थे, जिधर से हमें आशा थी कि मदद मिलेगी, उतते उधर से, उतते उधर से, धार यानी धारा, बही यानी बही, हमें जिस तरफ से हमें आशा थी कि उधर से हमें मदद मिलेगी, श्री कृष्ण लौट कर आएंगे या श्री कृष्ण हमें कोई संदेश भेजेंगे, उसके बजाय उधर से क्या आ रही है, योग संदेशों की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धर ही, धीर यानी धैर्य, धर यानी धारण करना, क्यों, तो फिर गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो हमसे धैर्य भी धारण नहीं होता। मर्यादा, मर्यादा यानी मर्यादा, न लही यानी रखी, तो श्री कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। तो इस प्रकार जो है वो सारा समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। मैंने बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको समझाया, फिर भी एक बार आप इसको दोबारा से देख लें कि मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे मन की जो इच्छा है वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उदो, कि हम अब किसे जाकर कहें, कौन है हमारी सुनने वाला, ना ही परत कही, हम किसी से कह भी नहीं सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की, अब तो श्री कृष्ण के आने की अवधि भी चली गई है। तन मन बिथा सही, और उनकी आने की अवधि का इंतज़ार करते करते हमारा तन और मन व्यथित हो रहा है। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, अब प्रश्न आता है कि योग का संदेश यहाँ पर कौन दे रहे थे, कौन दे रहे थे भाई, यहाँ पर योग का संदेश जो है वो उद्धव द्वारा दिया जा रहा था। विरहिणी विरह दही, अब इन आपके योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरहिणियाँ विरह की आग में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितहिते, हम जिधर तो जिधर भी मदद के लिए गुहार लगा रही थी, पुकार रही थी, उठते धार बही, उधर से तो योग संदेशों की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रही हैं भाई गोपियाँ, सूरदास जी के माध्यम से ही कहा गया है कि अब धीर धर ही क्यों, अब तो हमसे धैर्य भी धारण नहीं होता, मर्यादा नहीं रही, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। तो मेरे ख्याल से आज का मेरा ये जो 2 मैंने पद पढ़ाए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। फिर भी आपके कहीं पर भी कोई डाउट है या आपको लगता है कि कोई शब्द जो है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप कहीं मैसेज, ईमेल आईडी पर मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं जो 10th क्लास में हैं और जो अन्य साथी हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखो अपनी 2 अगस्त से जो है वो अपने विद्यालय खुल रहे हैं। तो अपना लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो इस साल है जो है वो परीक्षाएं होने वाली हैं, कहीं आप ऐसे ना बैठे रहें कि इस साल की तरह अगले साल भी अपन पास हो जाएंगे, वो भी बिना परीक्षा दिए। ऐसा नहीं होने वाला, हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना और ध्यानपूर्वक आपको इसको पढ़ना भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।